देखिए, 11 अध्याय का 29 अध्याय 11 है और आयत 29 है। स्वर्गीय चिन्ह की मांग। बहुत सारे भाई बहन माता पिता विश्वास में बढ़ रहे हैं। प्रभु अपनी अनुग्रह किया हुआ है आप पे, और प्रभु की दया भी है आप पे, और कृपा भी है, और विश्वास में दृढ़ हैं आप सभी लोग। और आगे बढ़ते रहिए मसीह दौड़ में, कि मसीह की ऐसी दौड़ है कि हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, और प्रभु भी चाहता है कि मेरे बच्चे मसीह दौड़ में आगे भागें। प्रेम में आगे रहो, दया में आगे रहो, शांति में आगे रहो, क्षमा में आगे रहो, कृपा में आगे रहो, विश्वास में आगे रहो। ये प्रभु की दौड़ है। सत्य में आगे रहो। आप यही मसीह दौड़ है। जो दौड़ना चाहता है आइए प्रभु के पास, और आप दौड़ में सफल होना चाहते हैं तो प्रभु को अपनाइए, और देखिए आप अपने जीवन को प्रभु कहां से कहां ले जाता है। आमीन, आमीन। कुछ भाई बहन माता पिता लोग पूछते हैं कि यीशु मसीह कौन है, यहां तक तो ठीक है, फिर कैसे माने कि यीशु ऐसे हैं वैसे हैं। और यीशु के सामर्थ और चिन्ह और चमत्कार के बारे में पूछते हैं। तो हालांकि जिसने उन्हें सामर्थ और चमत्कार में बाइबल में देखा और पढ़ा है, अवश्य है कि वे लोग विश्वास के साथ प्रभु की महिमा को बताते हैं। लेकिन जिन्होंने नहीं देखा है वे लोग बहुत जल्दी से चाहते हैं कि बहुत जादू सर्कस की तरह करे और हमारा जीवन तुरंत जैसा चाहता है वैसा बना दे। और मैं नहीं कहना चाहता कि जिस अंधकार में वे लोग हैं शायद वहां सवाल नहीं पूछ पाते हैं, लेकिन यीशु के पास आना पड़ता है तो हजारों सवाल पूछे जाते हैं। कि मैं उनको मानने लगूंगा तो क्या क्या करना होगा, उनको मानने लगूंगा तो क्या क्या छोड़ना होगा, ये सब सवाल पूछने लगते हैं। और इतना नहीं, मैं कैसे मानूं कि प्रभु यीशु इतना सामर्थी है। कुछ दिखाओ, कुछ बताओ। बहुत सारे जगह भाई लोगों की परीक्षा भी होने लगी कि यीशु के बारे में इतना बखान करते हो, तो ये बोल दीजिए कि ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा हो जाए। और सब छोड़िए, कैसे हम जाने स्वर्ग के बारे में। हमें कहो कि स्वर्ग दिखा दें। लोग कहते हैं इतना नहीं, और पहुंच जाते हैं दूर तक कि हमें कह दीजिए कि यीशु आपका स्वर्ग दिखा दे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। और स्वर्ग के भेद को जानने के लिए, रहस्य को जानने के लिए लोग बहस कर देते हैं, वाद विवाद कर देते हैं कि लोग गुमराह हो जाएं, और ये लोग नए विश्वासी भ्रम में फंस जाएंगे। और पुराने विश्वासियों को तो पता ही है, और आगे प्रभु आपको बताने जा रहा है कि इनकी जो मांग है
स्वर्ग का चिन्ह जो मांगते हैं, इन्हें प्रभु बताएगा कि वह क्यों मांगते हैं और मांगना चाहिए उन्हें कि नहीं मांगना चाहिए, उन्हें मुझ पर भरोसा है भी कि नहीं है। हालेलुया। हम देखते हैं लूका अध्याय 11-29 आयत में, जब बड़ी भीड़ इकट्ठी होती जाती थी प्रभु यीशु के समय में, तो वह कहने लगा, इस युग के लोग बुरे हैं। इस युग के लोग, वह कह रहा है जो स्वर्ग से आया था मेरे लिए रोटी लेकर जीवन की, और विश्वासी जनों को सावधान कर रहा है कि आप लोगों के सामने शैतान, शत्रु, दुष्ट प्रवृत्ति के, लुच्चे किस्म के, पाखंडी, अंधविश्वासी अवश्य है कि आपके सामने चिन्ह और चमत्कार की बात करेंगे। आमीन। ये अंधकार के शक्तियों में फंसे लोग हैं, यह अवश्य है कि ये लोग चिन्ह और चमत्कार की बात करेंगे। और जब भीड़ इकट्ठी हो गई थी, प्रभु को घेर रखी थी, तो प्रभु यीशु, वही प्रभु यीशु जो मुर्दों को जिलाया करते थे, जो बड़ी से बड़ी बीमारी को छू देते थे तो बीमारियां उनकी आज्ञा का पालन करती थी, चली जाती थी। और दुष्ट आत्माओं को जो आज्ञा दे देते थे तो दुष्ट आत्माएं शरीर छोड़कर निकल जाया करती थी। वही यीशु आप हम सभी को सावधान कर रहे हैं और बता रहे हैं कि इस युग के लोग बुरे हैं, वे चिन्ह ढूंढते हैं, पर योना के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उन्हें न दिया जाएगा। विश्वास का चिन्ह, भरोसा का चिन्ह। अगर तुम चिन्ह और चमत्कार की बात कर रहे हो तो आओ पहले मुझ पर विश्वास करो। तुम्हें वो सब, तुम जितना सोचे उससे कई गुना तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ होगा, लेकिन विश्वास करोगे। विश्वास की बात उन्होंने बता ही दिया। तुम चिन्ह और चमत्कार की बात छोड़ो, पहले मुझ पर विश्वास करो, मेरे वचन पर विश्वास करो। हालेलुया। जैसे योना निन्वे के लोगों के लिए चिन्ह ठहरा, वैसा ही मनुष्य का पुत्र भी इस युग के लोगों के लिए ठहरेगा। निन्वे एक राज्य नगर था और उस नगर में बहुत पाप बढ़ गए थे। और योना को उस पाप को दर्शाने के लिए परमेश्वर चुन लिया था। योना बहुत विश्वासी भक्त था, आप लोग की तरह, जैसे आप लोग यीशु पर विश्वास करते हो। लेकिन वह एक बात से बहुत तेज डरता था कि प्रभु तो हम पर प्रकट ही करते हैं कि जाओ उन लोगों को अंधकार से प्रकाश का मार्ग दो, उन्हें बताओ कि तुम लोगों से पाप हो रहा है। हम तो बता ही देंगे, और ये कह भी रहे हैं कि 40 दिन में अगर नहीं मानेंगे निन्वे के लोग तो इतना पाप हो गया कि मैं निन्वे को उलट दूंगा। और ये घबरा गया, बोला बात सब सही है प्रभु जी की, अगर मैं उन लोगों से कह भी दूंगा कि निन्वे 40 दिन में उलट दिया जाएगा तो इतना ये दयालु हैं कि उल्टेंगे नहीं।
ये उस नगर को उल्टेंगे नहीं, और लोग क्या कहेंगे कि ये कौन सा झूठा भविष्यवक्ता है। ध्यान दीजिएगा, उनके कहने का मतलब था कि अगर मैं कहूं कि निन्वे उलट दिया जाएगा तो उसे उल्टिए, छोड़िए मत। और प्रभु का क्या नाम है कि पहले जाओ उसको सुसमाचार सुनाओ, पहले उसको आगाह करो, पाप से मन फिराने दो। अगर वो पाप से मन फिरा लेता है तो मैं अपना वचन वापस ले लूंगा। और निन्वे का कहना था कि नहीं, आप दया मत कीजिएगा, उसको उलट ही दीजिएगा, तब वे लोग जानेंगे कि मेरी भविष्यवाणी सही है। वो अपनी बात सही कराने के लिए तैयार रहता था। और प्रभु जी चाहते थे कि इनके द्वारा हम जाकर उनके पाप को दर्शाएं कि तुम लोगों से कुछ पाप हो रहा है और मेरा प्रकोप 40 दिन बाद पड़ने वाला है। यदि अगर मान जाओगे तो मैं अपना प्रकोप नहीं डालूंगा। इसी बात को लेकर निन्वे तैयारी नहीं हुआ, चल दिया नगर छोड़कर कि भागो यहां से। अब परमेश्वर से बचना है तो निन्वे की तरफ मत बढ़ो, दूसरे नगर की तरफ भागो। और आप तो जान ही रहे हैं कि आगे हम नहीं बढ़ेंगे। बस जिस नाव में योना बैठा वो नाव भी डूबने लगी थी और नाविक लोग प्रार्थना करने लगे थे। उसमें यात्री लोग प्रार्थना कर रहे थे कि अब तक के सफर में हम लोगों की नाव ऐसी नहीं हालत में थी। जब से ये आकर के सोया है नीचे, तब से ये हमारी नाव भी डगमगा रही है, हमारी जान खतरे में हो गई है। जरूर इससे कोई गलती किया है, इससे पूछा जाए कि अरे मेरे भाई, तूने कोई गलती तो नहीं की है कि मेरी नाव आंधी तूफान से डगमगा रही है? अभी तक हम लोगों के सामने ऐसा कभी नहीं हुआ। तो उसको बताना पड़ा कि हम प्रभु की नजर से दूर भाग रहे हैं चोरी से। प्रभु मुझसे कुछ कहा था और मेरी बात नहीं मान रहे थे, हम चल दिए हैं और मनवा नहीं करेंगे मेरी बात। इसी क्रोध से प्रभु का प्रकोप पर पड़ा हुआ था। तो बोला एक काम करो कि अगर तुम लोग को बचना है तो हमको पानी में फेंक दो, समुद्र में फेंक दो। तो सब बोले कि तो अजीब आदमी मिल गया, हम लोग तो परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं और हम लोगों से अपनी हत्या का दोष लगाना चाहता है, और ये कह रहा है कि सीधा हमारी हत्या कर दो पानी में डालकर। आप बताइए, तो हम लोग को बुरी तरह फंसा दिया। अगर इसको नहीं फेंकते हैं तो डूब जाते हैं, अगर यदि इसकी बात को मान लेते हैं तब हत्या का दोषी हो जाते हैं। दोनों तरह से हमारा छुटकारा नहीं होने वाला है। ये तो कहां से मिल गया हम लोगों को। वो बोला मेरे भाई, तुम लोग को हत्या का कोई दोष नहीं लगेगा, बस मेरी बात मान लो, आंधी तूफान कुछ नहीं करेगा, बस मुझे समुद्र में उठाकर फेंक दो। और ज्यों ही उसे उठा करके फेंका गया, त्यों ही हवा तूफान शांत हो गया। शांत हो गया यानी कि उसका सफर वहीं तक बंद हो गया। अब आगे और भी है, आगे बढ़ेंगे तो बहुत बातें हैं। फिर हम आगे इधर आते हैं कि ये स्वर्गीय चिन्ह और चमत्कार की बात हो रही है। निन्वे भरोसे और विश्वास का भक्त है, और वो ये अब के लोग जो भक्ति करने आ रहे हैं वो पहले ही लोग चिन्ह और चमत्कार मांग रहे हैं, स्वर्ग देखना चाहते हैं पहले ही घर पे। भक्ति नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, परिश्रम नहीं करेंगे, प्रभु पर विश्वास नहीं करेंगे, वो इतने बड़े परमेश्वर पर एहसान करेंगे कि जैसे कि परमेश्वर को उनकी जरूरत है, परमेश्वर की उनकी जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ भीड़ की जरूरत है और उनके बिना भीड़ कम है, और यहाँ कोई आने वाला नहीं, वही आएंगे तब जाकर सबका उद्धार होगा। और उन लोगों को सुसमाचार सुनाया जा रहा है तो उनको लगता है कि हमको इनकी जरूरत है,
हालेलुया। तो आप जान लीजिए कि जो भूखा रहेगा वो अवश्य है कि प्रभु में जीवन पाएगा, और जो प्यासा रहेगा अवश्य है कि वो तृप्त किया जाएगा सदा जीवन के लिए। यहाँ ये सवाल जो आप पूछते हो बहुत छोटी बात है, क्योंकि आपको आदत पड़ गई है जगह जगह, जैसे आप अंधकार की शक्तियों के सामने जाकर मांगते फिरते हो और आपको नहीं मिलता है और मुंह मार कर बैठ जाते हो, वैसे ही आप प्रभु यीशु को सोच रहे हो कैसा कि पहले इससे पूछ लो कि काम होगा भी कि नहीं, और क्या करना होगा क्या छोड़ना होगा। पहले विश्वास की बात नहीं कर रहा है, और एक विश्वासी कह रहा है विश्वास कीजिए, आप जितना नहीं सोचे उतना आपके जीवन में चमत्कार होगा। आप विश्वास कीजिए, आप जितना नहीं सोचे उतना जीवन में भी चमत्कार उससे कहीं गुना होगा। पहले आपको यीशु पर विश्वास करना होगा। और यही बात योना को निनवे के नगर में भेजा जा रहा था कि देखते हैं कि निनवे के लोग योना के संदेश पर विश्वास करते हैं कि नहीं। अगर योना को मैं कहला के भेजूंगा कि जाओ 40 दिन में मेरा प्रकोप पड़ेगा और निनवे उलट दिया जाएगा, सब मेरे क्रोध का शिकार हो जाएंगे, तो देखते हैं कितने लोग वहां विश्वास करते हैं। और योना को तो पता था, योना को पता था कि सब विश्वास उसमें से थोड़ा भी विश्वास अगर करेंगे तो परमेश्वर दया कर देगा और निनवे उल्टा नहीं जाएगा। देखिए एक सेवक का कहना, आपको कोई गया, चलिए आप चंगा हो जाएंगे यीशु के दरबार में, आप चलिए, क्या सोच रहे हैं, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। एक विश्वासी कह रहा है जिसके साथ ये प्रभु की महिमा हो रही है, वो आपके दरवाजे तक संदेश दे रहा है, लेकिन वहीं पर अगला को देखिए वो कह रहा है ऐसे कैसे हो जाएगा, मैं यहाँ गया मैं वहां गया ठीक ही नहीं हुआ, और यीशु के यहाँ जाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। कैसे माने कि यीशु ही परमेश्वर है, कैसे माने कि वही परम पिता परमेश्वर है। वे लोग एक ही सवाल नहीं, एक सांस में कई सवाल करने लगते हैं और उन्हें विश्वास ही नहीं होता है। बस प्रभु उसी पल कहा है कि जो उस समय मुझ पर विश्वास कर लेगा उसके बताने पर, उसके जीवन में जितना वो सोच नहीं रहा है उससे बढ़कर हम चमत्कार करेंगे। और यही संदेश तो लेकर के योना को जाना था निनवे में, और यही संदेश आपके घर पर भी यीशु के नाम का मिला है। आप ठीक समझ पाए होंगे, आप ठीक सुने होंगे, किसी ने कहा होगा यीशु के पास चलिए, आपका सारा टेंशन दूर हो जाएगा, आपका रोग भी दूर हो जाएगा, आपका बीमारी भी चली जाएगी, आप चंगे हो जाएंगे, आपका जीवन बदल जाएगा। मैं तो कह रहा हूं वो कल कहाँ है। मैं दो बात और बता रहा हूं कि जीवन तो पाएंगे पाएंगे, धन दौलत तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आप उद्धार भी पाओगे और इस संसार से मुक्त भी हो जाओगे। इस संसार से मुक्त हो जाओगे, लेकिन विश्वास करोगे तब। परमेश्वर यीशु कहते हैं इस युग के लोग बुरे हैं, वे चिन्ह ढूंढते हैं, पर योना के चिन्ह को छोड़ कोई और उन्हें न दिया। तो योना का चिन्ह यही था कि जैसे योना विश्वास करता था वैसे ही विश्वास लेकर के उसको योना के नगर में जाना था और बताना था कि देखो मेरे भाई, मुझे प्रभु ने कहला भेजा है कि 40 दिन बाद योना उलट दिया जाएगा, कौन कौन विश्वास करेगा। और कितने लोग ऐसे कहेंगे हाय देखो पागल हो गया है, हाय देखो ये मजाक करने आया है, हाय देखो इतना बड़ा प्रॉफिट भविष्यवक्ता हो गया है, ये हम लोगों के नगर को उलाटने के लिए आया है, और हंसेंगे आपके ऊपर, ठट्टे मारेंगे आपके ऊपर। और कितने ये कहेंगे बेचारे से पूछो कहां से आया है, इतनी बड़ी बात तो कह रहा है लेकिन इसे किसने भेजा है। और कितने कहेंगे कि चलो चलो इससे पूछा जाए कि किसने भेजा है, कहेगा मुझे परमेश्वर यीशु मसीह का संदेश मिला है।
और मुझे बताया है परमेश्वर ने कि लोगों को बता दो कि लोग विश्वास करें और अपने पाप से मन फिरा ले। तो कितने लोग कहेंगे आप ही जाते हैं और प्रभु का सुसमाचार लेकर के, तो लोग पहले कहते हैं क्या भैया आप पवित्र हो गए हैं? आप कहते हो हम लोग पवित्र मार्ग पर चलते हैं, हम लोग झूठ नहीं बोलते हैं, हम लोग सत्य बोलते हैं, हम लोग प्रेम करते हैं, हम लोग दया करते हैं, हम लोग कृपा करते हैं, हम लोग क्षमा करते हैं, अपने दुश्मन को भी क्षमा करते हैं। तो कुछ तो कहते हैं कि बड़ी अच्छी बात है, और कुछ क्या कहते हैं कि अरे ऐसे ही फेंक रहा है, फंसाने के लिए आया है। ऐसे कैसे हो सकता है कि इस जमाने में लोग इस कलयुग में कोई सत्य बोलेगा? सब लूटपाट के चक्कर में रहते हैं, झूठ बोल रहे होंगे। तो अब 100 लोगों को संदेश मिला और 100 में कोई 2, 4, 5, 10, 20 विश्वास किए, और आपके विश्वास करने वाले का सचमुच वो जितना विश्वास किया उससे कई गुना फल प्रभु के पास उसे मिला। हालेलुया, हालेलुया। तो यही संदेश प्रभु देकर के भेज रहा था। और एक डर और भी था योना के अंदर कि अगर सब विश्वास नहीं करेंगे तो क्या होगा, इन्हें पता नहीं होगा। इससे बढ़िया है कि मैं यहां से भागूं, अपना जान बचाऊं, संदेश देने में नहीं जा पाऊंगा। आप देखिए मत्ती 27 नंबर पृष्ठ में आइए, मत्ती में पीछे 16 का 4। सोलह का 4 देखते हैं। मत्ती अध्याय 16 आयत 4 देखते हैं। इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं। अब देखिए चिन्ह कौन मांग रहा है, कौन ढूंढ रहा है, कौन सवाल आपसे कर रहा है, जरा सोचिए। प्रभु ने सीधा सीधा अपनी बाणी से बताया है कि ये लोग कौन है, पहचान लो। ये लोग हैं। कितने तो दरबार में ऐसे आए कि प्रभु को खोज कर आए, उन्हें बताने की भी जरूरत नहीं पड़ी। और कितने तो सुसमाचार दरवाजे तक गया नहीं आ पाए। और क्यों नहीं आ पाए? प्रभु बता रहा है कि इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, पर योना के चिन्ह छोड़ उन्हें और कोई चिन्ह न दिया। अगर वो सोच रहे हैं कि वे लोग बहुत बड़ा एहसान करेंगे परमेश्वर पर, तो उनको आने की कोई जरूरत नहीं है। वो अपना कार्य खोएंगे, वो अपना फल खोने पर हैं। आपके दरवाजे तक आपको फल खाने के लिए और फल का जो पेड़ है उसके पास आने के लिए प्रभु बुला रहा है कि विश्वास करके आओ, और उस फल का पेड़ मैं हूं। उस फल का पेड़ मैं हूं। तुम उसकी डाली बन जाओ और उस पर पेड़ का जो फल है मैंने विश्वासियों को खिलाया है। धीरज का फल, नम्रता का फल, प्रेम का फल, शांति का फल, क्षमा का फल, दया का फल, कृपा का फल और नम्रता का फल, शांति का फल मैंने खिलाया है। किनको? जिसने मेरे नाम पर विश्वास किया है। आओ भटके हुए राहियों और मेरी भेड़े, मैं वो पेड़ हूं कि तुम्हारे खाने का फल उसमें मिलेगा और वो फल तुम्हारे लिए जीवन हो जाएगा। विश्वास करोगे कब? लेकिन वही प्रभु कह रहा है कि ये लोग इस पेड़ के फल के पास आने वाले
नहीं, और क्यों नहीं आएंगे? इन्हें चिन्ह और चमत्कार के युग में, इन्हें स्वर्गीय मांग में, और स्वर्गीय मांग में स्वर्गीय जीवन को पहले देखना चाहते हैं। और आज इतने पवित्र फल पाने के बावजूद भी, देखिए ध्यान सुनिएगा, इतने पवित्र मार्ग पर चलने के बावजूद भी एक विश्वासी कांप रहा है और इस इंतजार में बैठा है कि कब प्रभु यीशु मुझ पर दया करे कि मैं स्वर्ग को देख लूं। जबकि प्रभु के मार्ग को अपना चुका है और प्रभु के मार्ग पर चल रहा है और ये विश्वास कर लिया है कि मुझे स्वर्ग मिलेगा, लेकिन ये गया वहां। अब उसके इच्छा से प्रभु नहीं दिखाएगा, वो अपनी इच्छा से तुझे दिखाएगा। क्यों घबरा रहा है तू? प्रभु यही चाहता है कि तू धीरज मत खो, थोड़ा इंतजार कर। और एक व्यक्ति वो है कि अभी प्रभु के लिए कुछ भी नहीं किया है, अभी शैतान का काम घर पे बैठ के कर रहा है, पाप, चोरी, हत्या, व्यभिचार, और वो कह रहा है स्वर्ग दिखाओगे हमें, हम देखेंगे। तो स्वर्ग देखने के लिए शायद विश्वासियों को पता है कि उसकी आंखें नहीं है सही, और उसकी आत्मा सही नहीं है, उसके कान सही नहीं है, उसकी जीवा सही नहीं है, और इसको सही करना है तो प्रभु यीशु के दरबार चलना होगा और प्रभु के पास आकर के विश्वास करके इसे अपना हृदय जोड़ना होगा। और विश्वास करो, जिसने प्रभु के साथ अपने हृदय को जोड़ा है उसने स्वर्ग का दर्शन पाया है। लेकिन ये शैतान कितना चालाक है और कितना मूर्खता का काम कर रहे हैं। और प्रभु बता रहे हैं कि इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, पर योना के चिन्ह को छोड़ उन्हें और कोई चिन्ह न दिया। मैंने भी प्रण किया है कि अगर कोई दरवाजे पर मेरे सुसमाचार को ठुकराता है तो ठुकरा दे, मैं उसको घर पर उसे चिन्ह और चमत्कार दिखाने के लिए नहीं जाऊंगा, और ना ही मैं अपने विश्वासी को आज्ञा देता हूं कि वह दरवाजे पर जाए, चिन्ह चमत्कार दिखाए और उसकी मांग को पूरी करे। मैं उसकी मांग को पूरी तब तक नहीं करूंगा जब तक आकर मेरे सामने घुटने टेकेगा नहीं, और मेरे सामने अंगीकार न कर लेगा, तब तक मैं उसे चिन्ह और चमत्कार नहीं दिखा सकता। ये मेरा प्रण है और मेरी आज्ञा है, मेरा वचन है। हालेलुया। जो तुमसे पूछ रहा होगा वह मूर्खता कर रहा होगा, और यदि आप किसी डॉक्टर को बताते हो कि जाइए डॉक्टर के पास, तो वो कभी पूछता है कि कितने मरीजों को मार डाला है? वह आंख मूंदता है और ये सुनता है कि भैया बड़ा अच्छा ऑपरेशन करता है डॉक्टर, लेकिन वो आगे एक शब्द नहीं खुलकर पूछता है कि जो ऑपरेशन तो करता है, लेकिन 10 में से 8 गो सही, 8 गो मर जाते हैं, 2 गो सही हो जाते हैं। ये नहीं पूछता है, लेकिन इसे पता है कि ऑपरेशन सही करता है, और उस डॉक्टर का पता पा करके मुंबई तक, मद्रास तक चला जाता है। और वो प्रभु यीशु सबसे बड़ा डॉक्टर है जो कह रहा है जाओ उसे विश्वास दो, विश्वास करेगा तो उसके जीवन में जो भी बीमारी होगी उसकी सारी बीमारी मैं निकालूंगा। लेकिन वो घर पर पहले ही पूछ रहा है, अच्छा बीमारी निकल जाएगा फिर क्या होगा? स्वर्ग देख लेंगे, तो चलिए आपको स्वर्ग दिखा दीजिए। वो तमाम प्रश्न कर रहा है और उसका स्वभाव बताए हैं कि इनका स्वभाव व्यभिचार किस्म का होता है, और वो लोग चिन्ह ढूंढते हैं, और योना को छोड़कर उन्हें कोई चिन्ह नहीं दिखाया जाएगा, और वो उन्हें छोड़कर चला गया। प्रभु यीशु उनका साथ छोड़कर